हेलो बच्चों, इस वीडियो में एक कंसेप्ट है कि एक ये आपको दिख रहा होगा, ग्लास स्लैब है, ट्रांसपेरेंट है और मैं इसको थोड़ा शेड भी कर देता हूँ। चलो शेड नहीं करते, ये ट्रांसपेरेंट है, सॉलिड है और इसकी थिकनेस कितनी है, टी। दिख रहा है आपको। अब इस ग्लास स्लैब के आगे एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि इसकी एक एज से x दूरी पे है और ऑब्जर्वर यहाँ पर है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है और ऐसा आपको मैं इमेजिन करवाता हूँ कि आप कभी कोई ऑफिस में बैठे हो किसी के, तो उस ऑफिस में एक पेपर वेट रखा होता है कांच का। तो वो पेपर वेट जब किसी पेपर पर रखा होता है जिस पे कुछ लिखा है, तो वो पेपर आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। वो शब्द, वो अक्षर जो उस पेपर पे लिखे हैं वो थोड़े से ऊपर की ओर दिखाई देते हैं, पास होता है ऐसा। ये इसलिए होता है क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना शिफ्ट होएगा ये हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक डायग्राम भी बना रहा हूँ जिससे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा भी सकूं। ये स्लैब है, ठीक है, और ये स्लैब की थिकनेस है ये टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट ये रखा, एक इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन, मैं रिफ्रैक्शन का भी डायग्राम बना देता हूँ। ये मैंने नॉर्मल बनाया है। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये रे किस तरफ मुड़ेगी, डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी ना, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ी, ये ऐसे। और ये मैंने कैसे बनाया है, ये ऐसे जा रही है और ये पीछे की ओर इस पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर हो रही है। यानी जब ये रे इस मीडियम में जा रही है तो यहां ऐसा लग रहा है कि ये रे यहां से आ रही है। समझ गए आप? ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y1। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए y1 इज इक्वल टू x अपॉन म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव क्या होगा, म्यू रिलेटिव होगा कहाँ से कहाँ को, याद है 1 से म्यू को, तो 1 अपॉन म्यू, तो y1 हो गया म्यू x। आगे समझ? तो म्यू 1 से बड़ा है ना, तो जो इमेज है वो थोड़ी दूर दिखेगी पहले रिफ्रैक्शन की वजह से। अब जो दूसरा रिफ्रैक्शन होगा, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए जो रे डायग्राम बनेगा वो ये कि मैं यहां पे एक नॉर्मल बना रहा हूं। ठीक है, और ये रे इस तरीके से जाएगी कि ये पीछे यहां से आती हुई अपीयर होगी कि जब ये रे यहां से निकलेगी यूं, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी, तो यहां से ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रही है। समझ गए आप? तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए
all the distances will be measured from second surface। समझ गए आप? तो सेकंड सरफेस से जो फाइनल इमेज बनी है, फाइनल इमेज कौन है? फाइनल इमेज है आई। तो इसकी दूरी इस सरफेस से, ठीक है, हमने कितनी मान ली? लेट्स सपोज y। तो y इज इक्वल टू x। अब x क्या है? जो ऑब्जेक्ट है। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए इंसिडेंट रे जो है, ये इंसिडेंट रे जो है, ये यहां से आती हुई अपीयर हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो x कितना हो गया? x हो गया y1 प्लस टी। तो y1 प्लस टी। और म्यू रिलेटिव कहां से कहां को? म्यू से 1 को। तो म्यू रिलेटिव हो गया म्यू। y1 कितना है? y1 है म्यू x। तो y कितना आ गया? x प्लस टी बाय म्यू। आया समझ? ये फाइनल डिस्टेंस आ गई इमेज की। अब हमें करना क्या है कि हमें शिफ्ट निकालना है। ये शिफ्ट जो ऑब्जेक्ट यहां पे था और इमेज यहां पे है, तो ये शिफ्ट डेल। तो ये डेल जो है ये होगा x प्लस टी माइनस y। चेक कर सकते हो आप, चेक करो, x प्लस टी माइनस y। तो x प्लस टी माइनस x माइनस टी बाय म्यू। तो t कॉमन आ गया, 1 माइनस 1 बाय म्यू। समझ गए आप? तो जो डेल शिफ्ट का फॉर्मूला फाइनली बना वो बना t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। अब दो बातें, ये t क्या है? ये t है थिकनेस ऑफ द स्लैब। t है थिकनेस ऑफ स्लैब और म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। जो सराउंडिंग्स है ना, उसके रिस्पेक्ट में स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो मतलब स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है और सराउंडिंग का 1 है, तो जो ये म्यू है रिलेटिव, ये हो गया म्यू। समझ गए आप? म्यू अपॉन 1। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है कि टी क्या है? शिफ्ट होती है टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, जहाँ टी क्या है? स्लैब का थिकनेस, और म्यू क्या है? उस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू उसका सराउंडिंग्स। तो ये फॉर्मूला आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसके भी आगे एप्लीकेशंस करेंगे अपन। तो थैंक यू बच्चों, और देखिए आप ये वीडियोस, और इसको तब तक बार बार देखिए जब तक आपको समझना है, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।